लालू जी का जो दौर था ना, जो वो कर दिया है, जो कर दिए हैं, ना कोई कर पाया है ना कोई कभी कर पाएगा, ठीक ना। क्योंकि हम लालटेन में बहुत जिए हैं, अब हमको लालटेन में नहीं जीना है। हर लेडीज लोग का ना बाहर निकलना बहुत मुश्किल रहता था, जो अब स्वतंत्र लेडीज हो गई हैं, हाँ, कुछ बोलने का भी हक हो गई है बाहर से। नहीं तो 12 बजे दिन में दोपहर में निकलना मुश्किल रहता था मार्केट से, और या फिर 5 बजे दुकान बंद। 15 साल में क्यों नहीं पिटारा खोल करके करोड़ों को नौकरी दे दिए थे। 1 करोड़ अभी अनाउंस किया है ना, तो ये 15 साल में तो 1 करोड़ बिहार वासियों को नौकरी दे देते तो आज ही पिटारा खोलने की जरूरत नहीं पड़ता। रोज सौगात, अरबों की रोज सौगात, कहाँ से आएगा ये पैसा। माने इसमें जो है रोज माने आ रहा है, हम तो पेपर देख रहे हैं ना कि रोज सौगात आ रहा है, अरबों का खरबों का। लेकिन ये 15 साल के अंदर में ये जो सौगात दे देते, सबसे बड़ा बेरोजगारी बिहार वासियों को, तो कितना भी होता। लेकिन अभी जो फोकस ही दे रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है कि आज फिर मुख्यमंत्री होने के बाद ये फोकस लागू करेंगे कि क्या करेंगे, हम नहीं जानते। ये बात एक जगह उठा था तो वहाँ भी ये सवाल आया था कि भैया तेजस्वी यादव जो अभी बता रहे हैं कि माई बहन योजना 28 लाख का हर परिवार को जो है सो सालाना लाभ मिलेगा, का सरकार था, तो उस समय ये योजना क्यों नहीं आई? जैसे आप पूछे थे, इस समय यही दौर था क्या? लालू जी का जो दौर था ना, जो वो कर दिया है, जो कर दिए हैं, ना कोई कर पाया है ना कोई कभी कर पाएगा, ठीक ना। हम डायरेक्ट सवाल बता रहे नीतीश जी, और एनडीए सरकार वोट खरीद रही है। पहले क्या होता था, किसी मुखिया को पैसा दे देता था, वो धीरे धीरे पैसा बांटता था कि भैया इसको वोट दे देना। अब डायरेक्ट अकाउंट में डाल दिया जा रहा है। यही चीज अगर विपक्ष वाला करता तो अभी उस पर कार्रवाई हो रहा होता कि तुम पैसा कहाँ से ला रहा। यही सवाल तो है, यही सवाल है कि बिहार का बजट अगर उतना नहीं है, पैसा तुम ला कहाँ से रहे होता 10,000 रुपया प्रत्येक महिला को देने के लिए। एक नारा जो है सो बहुत जोर शोर से चल रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। गलत क्या है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक लोकसभा का इलेक्शन का परिणाम आते में 3 से 4 बजे तक इलेक्शन का परिणाम आ जाता है। अब विधानसभा का परिणाम आने में रात का 2 बज जाता है। कैसे? तो 1990-94 के दशक में जब थप्पा मार के और बक्सा में पूरा डाल दिया जाता था, तो उसको वोट चोरी नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल, रुकिए अभी हम बता देते हैं। लालू जी के राज में एक पार्टी पौआ स्टैंड का गोली चला के लूट लेता था। आज रुक जाइए, अभी चुप रहिए। गांधी मैदान में जो दंगा हुआ लालू जी के राज में, वहाँ कैमरा उस समय कहाँ था? तो कैमरा का टेबल उस समय इवेंट नहीं किया था, कैमरा रहता कहाँ तक है कि डाक बंगला पे स्टूडेंट लाठी खाता है 4-4 राउंड। जिस तरीके से गोली चलता ना, धाए एक बार मार पड़ा, फिर दूसरी बार मार पड़ा, तीसरी बार मार पड़ा। बीपीएससी का स्टूडेंट मार खाता है, बीपीएससी का स्टूडेंट मार खाता है। बिहार दरोगा का स्टूडेंट जब जाता है, बोलता है कि हमको वैकेंसी निकालो, तब लाठी मार खाता है। तो क्या बताए हैं, तो सुनने का भी क्षमता रखिए, सुनने का भी क्षमता। खाली बोल, खुद का जमीन होगा भैया सुनिए टेम्पो चलाने के लिए एक आदमी 5 से 12 बच्चा के पढ़ा रहा है, प्राइवेट से पढ़ा रहा है, सरकारी से। जिस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या बिहार का एक ही को मुख्यमंत्री बनाया लालू यादव खाली? वही किंग मेकर, उसके बाद कोई नहीं बना। क्या बात कर रहे हैं? हम सब पहुँच चुकल छी पटना रेलवे स्टेशन पर में, और रेलवे स्टेशन के बाहर छी एखन। हमरा पाछू अहाँ के देखाते जे पटना रेलवे स्टेशन छै, और एठमा पब्लिक ओपिनियन के लिए आयल छी। चूँकि गाँव से लगातार अहाँ सबके देखाबैत रही छी जे ओहिठाम के लोग, ओहिठाम के पब्लिक की सोचे छथि एहि बेर बिहार विधानसभा चुनाव के लऽ कऽ। तो आई हम सब अहाँ के बिहार के राजधानी पटना में आयल छी, और पटना से देखाबै छी जे लोग के मन में की। लोग सब संगे बातचीत करे के लेल एलहुँ जे एहि बेर का बिहार के चुनाव में लोग सब किनका तरफ झुकाव करे छथि, किनका तरफ ध्यान दे छथि। और अब हम सब लोग सब संग बातचीत करे छी। कहाँ से आए हैं? दानापुर से। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में क्या कुछ देख रहे हैं? क्योंकि 3 आदमी मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी कर रहे हैं। एक नीतीश कुमार जी जो अभी वर्तमान में हैं, दूसरा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव, और तीसरा एक नया पार्टी आया है जनसुराज, जिसके वो सुप्रीमो कहिए या जो भी कहिए प्रशांत किशोर जी हैं। क्या देखते हैं इस बार? सर, हमारे तरफ जो भी अच्छे वर्क करेंगे, जो हमारे क्षेत्रीय नेता है,
हम सबसे पहले उन्हें देखते हैं। वर्क करेंगे वो तो अब अगला 5 साल में करेंगे, अभी जो चुनाव है उसमें क्या देख रहे हैं? पार्टियां कोई भी हो, काम अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, जन स्वराज हो, एनडीए की पार्टी हो या राजद लालू जी की पार्टी हो। जो सबसे बेटर काम करेंगे उन्हीं को, जो मेरे क्षेत्रीय नेता हो किसी भी दल का हो, अगर हमारे तरफ वो अच्छे काम कर रहे हैं तो हम उन्हें ही चुनेंगे। आप लोग बिहार से है ना? कैसा लग रहा है अभी बिहार? क्योंकि हम लोग जब लोगों से बातचीत करते हैं तो बहुत सारा बात सामने आता है कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है, विकास बिहार में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आपके नज़रिया से बिहार अभी कैसा लग रहा है? नहीं, बिहार में विकास हो रहा है, नो डाउट विकास हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। इस बार विधानसभा के चुनाव में 3 गो चेहरा स्पष्ट रूप से सामने आते, तीनों चेहरा में तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, अभी आप बोल रहे हैं बिहार में विकास हो रहा है, तो आपको पलटी करना जरूरी है, नहीं कीजिएगा तो आज का दौर ऐसा है कि नहीं कीजिए तो वो अपने आप को फिर सोचेगा कि मैं ऊपर चले जाऊँ, कुछ करेगा फिर वो नहीं। आपको नया चेहरा लाना लाजमी है और तेजस्वी यादव आज के टाइम में बहुत अच्छा है। तेजस्वी यादव का कौन सा ऐसा मतलब गुण है आपको अच्छा लगता है? वो युवा के लिए बात करता है और युवा के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है आज के टाइम में। आज रोजगार नहीं है यहाँ, आज के टाइम में देखिए इतनी जगह एग्ज़ाम हुआ है लेकिन सबका रिजल्ट कभी पेपर लीक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। पेपर लीक तो पहले भी होता था। नहीं, पहले होता था लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है। पहले उतना आज का टाइम में युवा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ पहले के मुकाबले। आप ये एक बात आता है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो है सो नीतीश जी अपने आप को बहुत चावासी देते हैं कि महिलाओं को जो पहले 4 दीवारी के अंदर, घर के अंदर, पर्दे के अंदर बंद रहती थी, वो अब सड़कों पे जाती है, कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, पढ़ाई करती है। अब महिलाएं प्लेन तक उड़ाने लगी है। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर नीतीश जी को जो है सो एक श्रेय आता है। लोगों में हम लोग जाते हैं तो वहाँ से बात आता है, इस पर आपका क्या कहना है? नो डाउट कि नीतीश कुमार ने काम किया है बिहार में, चाहे महिला का लेके या फिर रोड का लेके वो काम किया है, काम दिखता है। लेकिन नीतीश कुमार बहुत ऐसे मुद्दे पे पलटी मार देता है। बात ये है वो पलटी मारता है बहुत से मुद्दे पे। क्या नाम है भाई आपका? अमन सिंह जी। मतलब अभी बिहार का विकास आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमने जो बात किया तो लोगों का कहना है कि पहले बिहार में विकास अलग रूप से था, अभी उतना विकास नहीं हो रहा है, अभी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार ही हो रहा है। नीतीश जी पर में भी बहुत सारे आरोप लगाते, तो आपका क्या कहना है? जी देखिए, हमारे नज़र में तो अभी विकास पहले के मुताबिक बहुत बड़ा है, जबकि मतलब कि आप पहले का नीतीश जी से पहले का देखिए, मतलब कि एक होता है समतल ज़मीन जो आपको मिल जाएगा तो उस पर घर बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन आपको अगर कोई गड्ढा मिल रहा है तो आपको उस पर अगर घर खड़ा करना है तो आपको पहले उसको भरना पड़ेगा। वही हाल पहले बिहार का था। आंसर का स्टूडेंट आप नहीं ना है। वही सोच है हमारा, मतलब कि यूथ का सोच वही होना चाहिए। क्या लगता है आपको? सरे का डायलॉग है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। और देखिए अभी हमारे हिसाब से बहुत मतलब विकास हुआ है सर, मतलब कि यही देख लीजिए सड़क, उस समय में तो हमको नहीं लगता नीतीश जी से पहले ऐसा सड़क था, नहीं था। हम लोग को जब से मतलब कि होश है तब से तो हम देख रहे हैं कि मतलब कि जब से नीतीश कुमार आए हुए हैं, और पर्सनली नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन पे एक भी इल्ज़ाम आप नहीं बता सकते हैं भ्रष्टाचार का या कोई भी घोटाला वगैरह का, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। और प्लस में जितना भी विकास है देख लीजिए, जिधर देखिए उधर ही आपको विकास। लेकिन लोग तो कहते हैं कि परिवर्तन भी होना जरूरी है ना। देखिए सर, परिवर्तन एकदम सही बात है, परिवर्तन जरूरी है, लेकिन परिवर्तन कब होना चाहिए? जब कुछ गलतियां हो, और गलतियां होती हैं, कोई भी अपने आप में 100% नहीं होता है, 10% कमी होती है। लेकिन हम ये देखेंगे कि मतलब कि 72 में बेहतर कौन है, तो 72 में बेहतर का अगर खोज कीजिएगा तो नीतीश कुमार से बेहतर हमको नहीं लगता कि कोई है। अभी आप बीजेपी में भी देख लीजिएगा तो नीतीश कुमार से बेहतर तो हमको नहीं लगता है कि कोई है। जहाँ तक मतलब कि रोजगार का भी बात कीजिए तो देख लीजिए कितना मतलब शिक्षक का बहाली आया, बिहार पुलिस का बैक टू बैक बहाली आ रहा है, 21,000 बहाली। कुछ दिन पहले नीतीश जी महागठबंधन में थे तो तेजस्वी जी क्रेडिट लेते हैं, उस समय जितना शिक्षक बहाली का हुआ वो तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हमने करवाया है, क्रेडिट को लेके भी और चल रहा है, तो इस पे क्या कहना है? सर तो जैसे कि ठीक हम अपना फैमिली में, मेरा फैमिली कोई डिसीजन ले रहा है तो ठीक है, हम अपने पिताजी को हम अपना मतलब कि वो दे सकते हैं कि हाँ पापा आप ऐसे काम कीजिए, लेकिन काम करना तो पापा को है, बिना उनके मर्जी के तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, तेजस्वी जी अपना राय दिए होंगे कि हाँ सर ऐसे करना चाहिए, लेकिन बिना नीतीश कुमार के मर्जी के तो नहीं होगा।
नीतीश कुमार उस समय मुख्यमंत्री हैं तो हम तो वही कहेंगे कि नीतीश कुमार का बहाली था। ठीक है, उसके बाद भी वो भी छोड़ दीजिए, उसके बाद भी बहुत सारे बहालियाँ हैं। बिहार पुलिस का आप देख लीजिए, 21,000 बहाली गया बैक टू बैक, फिर 19,000 आया, 19,000 के बाद में फिर ड्राइवर का बहाली आया, फिर अभी आ रहा है बिहार पुलिस का। और तो हमारे हिसाब से तो सर हर लाइन में विकास हुआ है नीतीश कुमार के सरकार। क्या नाम है आपका? राजीव रंजन श्रीवास्तव। भैया बता रहे हैं कि नीतीश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप सहमत हैं इनकी राय? जी यह सहमत है। क्या सब विकास आपको देखने को मिल रहा है? रोड हो गया, फिर हर एक सामान हो ही रहा है। इन तीन को चेहरा स्पष्ट रूप से है। इन तीनों में आप इस बार किसको देखना चाहते हैं, किसकी ओर झुकाव है पटना के लोगों? नीतीश कुमार सही है, देखा जाए तो सब की स्थिति के क्वेश्चन का एक और जवाब हम देना चाहेंगे। अभी आप जिनका नाम लिए हैं जन सुराज, प्रशांत किशोर जी, उनका मतलब कि अभी सरकार आने का तो बात छोड़िए, सरकार आने से पहले ही एजेंडा चालू है। अभी हमारे तरफ उनका ATM कार्ड बन रहा है 20-20 रुपया लेके, 20 रुपया दे के आप ATM बनवाइए। 20,000 लेकर के नामांकन के लिए भी फॉर्म, कैंडिडेट के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं लोग। और ये देखिए स्कीम में उनका कहना है कि आप 20 रुपया दे के हमसे ATM बनवाइए, हमारा सरकार आएगा तो आपको 20,000 का महीना देगा, आएगा तब देगा। वो ठीक है, सरकार आएगा या नहीं आएगा वो अलग का बात है। अभी आप देखिए कितना 1,000 करोड़ का मतलब कि जनता से वो हो रहा है, ले रहा है, कितना ले रहा है। सरकार आने से पहले इतना घोटाला चालू है तो फिर सरकार आने के बाद क्या होगा, सोच सकते हैं। एक दिन में 10,000 करता है, एक दिन में अगर जनसुराज 10,000 पब्लिक को करता है तो 10,000 10 टकिया कितना हुआ भैया, कितना हुआ? 1 लाख हो, 1 लाख रुपया। अगर वैसा 1 लाख रुपया एक उछला तो पूरे बिहार में कितना होगा? करोड़ों रुपया आता होगा। तो वो तो पहले सरकार के आने से पहले ही सोचा कि ला बक्सा बनूं तो क्या कमाएंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही लोगों के मन में ये चीज था कि प्रशांत किशोर जी एक बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस करते हैं, तो अभी भी वही बात हो रहा है। हमारे हिसाब से प्रशांत किशोर जी एकदम सही व्यक्ति तो हैं, उनको लोग बोला कि वो बिजनेसमैन एकदम सही है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। सरकार आने ना आने से उनको कोई मतलब नहीं है, वो सरकार आने से पहले ही बिजनेस अपना कर रहे हैं। तो जो बोला है कि वो बिजनेसमैन है, ये गलत नहीं बोला है, एकदम सही बोला है। और वो अपने बात पे अटल हैं, बिजनेसमैन है, हम बिजनेस करेंगे। चलिए हम और लोगों की राय लेते हैं। पिंकी गुप्ता। हम लोग अभी बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए लोगों से बातचीत करते हैं तो लोगों से अलग अलग राय हम लोग के सामने आता है। 3 गो नाम अभी सबसे अव्वल में आता है मुख्यमंत्री के रेस के लिए। एक माननीय नीतीश बाबू जो अभी मुख्यमंत्री हैं, दूसरा तेजस्वी यादव जी, और तीसरा एक नाम आता है प्रशांत किशोर जी का। जनसुराज नया पार्टी बना है उनका। आप लोगों का झुकाव किधर है? नीतीश कुमार की तरफ। जो विकास कर रहे हैं, जो विकास है जब हम पहले से देख रहे हैं, बहुत चेंज हुआ है अपने बिहार में। अपने जो गया शहर है पटना हुआ, बहुत विकास हुआ है। लेकिन कई लोगों से हमने जो बात किया है तो वो लोग कहते हैं कि तेजस्वी जी आएंगे, युवा है तो इससे अच्छा भी काम कर सकते हैं। जी नहीं, कहना है हमें तो नहीं पता कि वो आएंगे तो अच्छा काम करेंगे, मगर नीतीश कुमार जैसे नहीं करेंगे, ये हमको पता है, क्योंकि हम लालटेन में बहुत जिए हैं, अब हमको लालटेन में नहीं जीना है। क्या अंतर? आप 20 साल से लगभग नीतीश कुमार जी का सरकार है और इससे पहले लालू जी का सरकार था, तो इन दोनों में क्या अंतर आप लोगों को दिख रहा है? अंतर है, जो अंतर हम आपको बता नहीं सकते, बहुत अंतर है। लेडीज लोग का ना बाहर निकलना बहुत मुश्किल रहता था, जो अब स्वतंत्र लेडीज हो गई हैं, कुछ बोलने का भी हक हो गई है बाहर से। नहीं तो 12 बजे दिन में दोपहर में निकलना मुश्किल रहता था मार्केट से, और या फिर 5 बजे दुकान बंद, मार्केट बंद, बहुत अंतर है हर चीज। इसीलिए महिलाओं के जो है सो क्या कहते हैं झुकाव नीतीश बाबू के तरफ। ऊपर से जीविका दीदी वाला योजना सब भी चल रहा है, आप लोगों को लाभ मिल रहा है? बहुत लाभ मिल रहा है जी। गोईठा और चूल्हा का भी अभी व्यवस्था हो चुका है, जो है लेडीज को चाहिए था गैस चूल्हा का, है ना, जो सपना था धुआं से झंझट खत्म। हाँ, धुआं से भी झंझट खत्म, और बच्चे लोग का विकास भी हो रहा है ना, स्कूल से लेकर हर चीज के लिए पैसा भी मिल रहा है। नीतीश कुमार और लालू यादव में बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। चलिए और कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी हम लोग बातचीत करते हैं। चाची क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? पटने से आए। अच्छा, पटने से हैं। पटना 20 साल में कितना बदला है?
हम इस सब ना जाने अनपढ़ ही है। हम तो ये जानती कि बेटा बेटी के बूढ़ी माई पहले आते होंगे तो रोड देखते होंगे कैसा था, बस ट्रेन सब कुछ देखे होंगे ना, अभी देख रहे हैं तो क्या अंतर? पेट भरते कि बेटा के लगते ही करिए तब पेट भरते है। सही बात, बेटा के हेते नौकरिया तकने पेट भरते। ये पूछना चाहते हैं कि अंकल जी, आप लोगों का जो उम्र है, आप लोग अभी 20 साल से लगभग नीतीश बाबू का भी सरकार देखे हैं, इससे पहले लालू जी का भी, माननीय लालू जी का भी सरकार देखे हैं, क्या अंतर दिख रहा है? कैसा विकास आपको जो है सो नजर आ रहा है? ये तो करीब करीब 15 साल से लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। जब चुनाव आ गया तो रोज पिटारा खोल रहे हैं, रोज पिटारा खोल रहे हैं। ये 15 साल में क्यों नहीं पिटारा खोल करके करोड़ों को नौकरी दे दिए थे? 1 करोड़ अभी अनाउंस किया है ना, तो ये 15 साल में तो 1 करोड़ बिहार वासियों को नौकरी दे देते तो आज ही पिटारा खोलने की जरूरत नहीं पड़ता। रोज सौगात, अरबों अरबों की रोज सौगात, कहाँ से आएगा ये पैसा? माने इसमें जो है रोज माने आ रहा है, हम तो पेपर देख रहे हैं ना कि रोज सौगात आ रहा है, अरबों का, खरबों का। लेकिन ये 15 साल के अंदर में ये जो सौगात दे देते, सबसे बड़ा बेरोजगारी बिहार वासियों को, तो कितना ये होता। लेकिन अभी जो फोकस ही दे रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है कि आज फिर मुख्यमंत्री होने के बाद ये फोकस लागू करेंगे कि क्या करेंगे, हम नहीं जानते। नाम है भैया? मेरा बबलू यादव नाम है। कैसा देखते हैं इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव को? इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा आपके नजरिया से कौन होगा? हम तो विकास के रूप में चाहते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा। कौन होगा? मान लीजिए आपके नजरिया से चेहरा किसका होगा? क्योंकि 3 गो नाम आता है सामने, तो 3 गो नाम में कौन सा नाम? मेरा तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी। क्या देखे उसमें, क्या उसमें अच्छाई आपको अच्छा लगता है कि आप उनको चाहते हैं? आप ही देखिए कि 6 महीना में कितना किए युवाओं को लिए, 6 महीना में कितना किया, आप ही देखिए। क्या चीज 6 महीना में किए? बहुत किए हैं। क्या चीज किए वही तो पूछ रहे हैं, बताइए। नीतीश जी को अब बुझाया है कि 2015 से पेंशन करना है, पर इसके सवाल पूछिए। इसके पहले नहीं समझ में आता था कि 1500 चाहिए बुढ़ा पेंशन, चाहे विधवा पेंशन। आपने जो कहा इस पर एक मैं और जवाब, इससे पहले तो समझ में आना चाहिए कि 11। आपने अच्छी बात कहा है कि नीतीश बाबू को इससे पहले भी समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। एक बात मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि लोगों के बीच जाता हूं तो अनेक प्रकार का सवाल सामने आता है। ठीक यही बात एक जगह उठा था तो वहां भी ये सवाल आया था कि भैया तेजस्वी यादव जो अभी बता रहे हैं कि माई बहन योजना 28 लाख का हर परिवार को जो है सो सालाना लाभ मिलेगा, सरकार था तो उस समय ये योजना क्यों नहीं आई? जैसे आप पूछे थे उस समय यही दौर था, इस समय यही दौर था क्या? लालू जी का जो दौर था ना, जो वो कर दिया है, जो कर दिए हैं, ना कोई कर पाया है ना कोई कभी कर पाएगा, ठीक ना? वो सामाजिक न्याय वाला दौर था। यहाँ पे कितने जात के अलग अलग लोग हैं, ये लालू यादव का देन है कि सब एक साथ में घूम रहा है, समझे? कैसे आप यहाँ पे अनेकों प्रकार का जाति लोग है ना जी, आज अगर साथ में है तो लालू यादव जी का देन है। क्या बात कर दे रहे हैं कि तब काहे नहीं दिया? उस समय अगर मान जाइए लालू जी ये चीज नहीं किए हुए रहते तो क्या नीतीश कुमार जो डेवलपमेंट का गुण गा रहे हैं कि हम रोड बनवा दिए, फलाना बनवा दिए, चिलाना बनवा दिए, क्या ये कर रहे होते? पहले उनको भी यही काम करना होता, पहले ऊंच नीच भेदभाव मिटाना पड़ता, तब जाके काम हो रहा होता। उसी का देन है। कभी भी विकास सिंगल व्यक्ति नहीं कर सकता, कलेक्टिव होता है। खास करके राज्य का विकास या देश का विकास सिंगल पार्टी कभी कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। कोई पढ़ा लिखा इंसान इस चीज को समझ सकता है, कलेक्टिव डेवलपमेंट होता है, समझे? अभी जो बोल रहे थे कि खंबा लग गया, बिजली लग गया, पता है किसका देन है? 1999 में लालू जी इसको जो एनटीपीसी है उसका शिलान्यास करके गए थे। भले उनका सरकार चला गया, 2005 तक ये बन गए, तब जाके ये गुनगान गा रहे कि हम बिजली दे दी। क्या बात कर रहे हैं भाई? सब कलेक्टिव डेवलपमेंट होता है। बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को। अभी कहा है 10-10 हजार दिया जा रहा है महिलाओं को, पहले काहे नहीं दिए? और एक चीज डायरेक्ट है, हम डायरेक्ट सवाल कर बता रहे हैं। नीतीश जी और एनडीए सरकार वोट खरीद रही है। पहले क्या होता था, किसी मुखिया को पैसा दे देता था, वो धीरे धीरे पैसा बांटता था कि भैया इसको वोट दे देना। अब डायरेक्ट अकाउंट में डाल दिया जा रहा है। यही चीज अगर विपक्ष वाला करता तो अभी उस पर कार्रवाई हो रहा होता कि तुम पैसा कहां से ला रहा। यही सवाल तो है, यही सवाल है कि बिहार का बजट अगर उतना नहीं है, पैसा तुम ला कहां से रहे हो? 10,000 रुपया प्रत्येक महिला को देने के लिए बिल्कुल आप कहां से ला रहे हैं? तो ये कंपेयर ना कि लालू जी और नीतीश जी दोनों का हो रहा अलग है। हम ये नहीं बोल रहे कि नीतीश
जी घटिया हम नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि दोनों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लालू जी जिस समय सरकार चला रहे थे उसमें बिहार भी और झारखंड दोनों सेम था, अलग नहीं था, बड़ा था उस समय बिहार का दौरा। बिहार में एक नारा जो है सो बहुत जोर शोर से चल रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। गलत क्या है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक लोकसभा का इलेक्शन का परिणाम आते में 3 से 4 बजे तक इलेक्शन का परिणाम आ जाता है, अब विधानसभा का परिणाम आने में रात का 2 बज जाता है। कैसे कैसे आज चुनावी घड़ी समय अरे वही मूर्ख इंसान जो बोल रहा है कि कुछ नहीं होता है, वोट चोरी वो लोग करने वाला लोग बोल रहा है जिसके पेट में दर्द हो रहा है। भाई सीधा बात है कि लोकसभा का तुम 3 बजे तक चुनाव कर ले परिणाम दे रहे हो, इतना बड़ा इलेक्शन होता है, पूरे देश भर में होता है, उसका गिनती हो जा रहा है, वो भी तो ईवीएम से हो रहा है, विधानसभा का चुनाव भी तो ईवीएम से हो रहा है, तो फिर तुम इसको काउंट नहीं कर पा रहे हो, इसके लिए रात के 2 बजा दे रहे हो लाइट ऑफ करके। जनता पागल थोड़ी है, सब देख रहा है कैसे हुआ। अभी कुछ देर पहले वहाँ पे बात कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने हमसे कहा पे कह रहे थे कि 1990-94 के दशक में जब थप्पा मार मार के और बक्सा में पूरा डाल दिया जाता था तो उसको वोट चोरी नहीं कहा जाएगा। बिल्कुल, रुकिए अभी हम बता देते हैं। 1990 से पहले वाली बात क्यों नहीं कर रहा है कोई, जहाँ पे कोई भी दलित बहुजन नहीं जा पाता था बूथ तक, इस बात को क्यों नहीं बोल पा रहा है कोई? पूरा बात को इसलिए करता है कि अभी महागठबंधन में उस समय के कांग्रेस भी है और उसके बाद वो आरजेडी भी है। मेरा बात आप बोलने दीजिए, पहले हम क्या बोल रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं कि 1990 के बाद कोई नहीं बूथ लूटा जाता था, तो 1990 के पहले वाला बात क्या नहीं करता कि जहाँ लाठी गाड़ देता था वहाँ पे दलित और बहुजन नहीं जा पाता था वोट देने के लिए, उसका अधिकार दिलाने वाला कौन था? लालू यादव। ये सब बात नहीं करेगा, काहे नहीं बोलेगा? अभी तो पेट में दर्द हो रहा है कि लाठी गाड़ के रोक दे रहा है आज, उस समय रोक के बात से सहमत लग रहे हैं। कोई सहमत नहीं है। लालू जी के राज में पार्टी पौआ स्टैंड गए गोली चला के लूट लेता था। आज रुक जाइए, अरे चुप रहिए। गांधी मैदान में जो दंगा हुआ लालू जी के राज में, वहाँ कैमरा उस समय कहाँ था? तो कैमरा का उस समय इबे नहीं किया था, कैमरा रहता कहाँ था? कैसा बात कर रहे हैं? कैमरा तमाम हजार वही इंसान है, बता रहे हैं, ये वही अंधभक्त है जो 1977 में पीएम मोदी को भी लोग बैचलर डिग्री दिलवा दी। बहस हमेशा निष्पक्ष करिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रहिए, कोई भी हो, कोई भी हो। और आज की राजनीतिक पार्टियां जो भी है उनमें बेटर अभी बीजेपी ही है, बस यही कहना चाहूँगा। बता देते हैं, इतनी अच्छी है कि डाक बंगला पे स्टूडेंट लाठी खाता है 4-4 राउंड, जिस तरीके से गोली चलता ना धाए धाए, एक बार मार पड़ा, फिर दूसरी बार मार पड़ा, तीसरी बार मार पड़ा। बीपीएससी का स्टूडेंट मार खाता है, बीपीएससी का स्टूडेंट मार खाता है, बिहार दरोगा का स्टूडेंट जब जाता है बोलता है कि हमको वैकेंसी निकालो, तब लाठी मार खाता है। तो कैसे बीजेपी अच्छा है भाई, कैसे अच्छा है? जो बोलता है 2-2 करोड़ पहले गोली खाता था लालू के राज में, इसके परिवार वाले खाए परिवार वाला नहीं खाया। जनता के लाभ क्या चाहिए, के लाभ क्या चाहिए? जो घर घर में आदमी है, जनता है, घरे गैस पहुंच रहा है कि नहीं है? घर में पानी गिर रहा है, जिस गैस का बात कर रहे हो वही गैस 400 रुपए मिलता है। जिस गैस का बात कर रहे हो गैस 400 रुपए में मिलता था, 1200 रुपए में मिलता है। भैया बताए हैं तो सुनने का भी क्षमता रखिए, सुनने का भी क्षमता। बोल ही रहा खाली ऐसे कर रहे, सुनो खाली बोल। खुद का जमीन होगा भैया सुनिए सुनिए, पहले सुनो यहाँ से डेट क्या हो रहा, पहले सुनो, पहले भी क्या देखो बोले देगा, इस बोले देगा, ये फेसबुक लेके दौड़ चल रहा है। ठीक है, आज गैस 600 कुछ रुपया में उज्ज्वला गैस से मिलता है, आज 600 कुछ रुपया, 1000 नहीं है, 600 कुछ रुपया है मिलता है आज उज्ज्वल गैस से। घर में पानी गिर रहा है, घर में 5 किलो राशन दे रहा है, घर में 1200 की 1100 रुपया दे रहा है। आप बताइए कि अब क्या चाहिए? अब घर में खाता दे रहा है, लाइन फ्री में दे रहा है, अब क्या चाहिए जनता को? एक जनता को इतना दिए नहीं, झूम रहे कमा रहे हैं, आज है ना, आज स्वतंत्र होकर कमा रहे हैं, स्वतंत्र होकर कमा रहे हैं, एक आदमी 5 बाल बच्चा के पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट से पढ़ा रहे हैं, सरकारी से। इनका कहने का मतलब है, इनका कहने का मतलब
हम जब बात किए 1990 से पहले भी तो यहाँ का सीएम बना था। ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या बिहार का एक ही को मुख्यमंत्री बना है लालू यादव खाली, वही किंग मेकर, उसके बाद कोई नहीं बना? क्या बात कर रहे भाई? इनके विचार से सहमत है आप? अगर ज्यादा मिठाई खिलाइएगा तो मधुमेह की बीमारी हो जाती है, वही मधुमेह की बीमारी नीतीश कुमार को हो चुका है। ठीक है, एक मिनट, चलिए ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को मधुमेह का बीमारी हो चुका है। सुन लीजिए को पाइल्स का बीमारी हो गया, टांग के ले गया था, भूल गए क्या? नाम कायल बोले, जान रहे सब? कौन है? पाइल्स हो गया था। किसको हुआ था? किसको हुआ था? उठा के ले गया, किसको हुआ था? जान रहा है, वही मम्मी फैल, नाम कायल बोलेंगे? आज इनका में चल जाएगा तो सब मानसिकता खत्म हो जाएगा। रैली क्या 251 गो रैली ये बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी को मधुमेह हो गया है, तो इस पे क्या कहना है आपका? एक बात समझ लीजिए, जो चचा का कहना था कि सब कुछ मिल रहा है, गैस मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, हम भी बोल रहे हैं आपको सब कुछ देने को तैयार है बीजेपी गठबंधन। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी गठबंधन बिहार को सब कुछ देगी, लेकिन आपसे आपका सुकून छीन लेगी, आपको चैन से जीने नहीं दिया जाएगा। आपको अपने भाई से लड़ना होगा, आपको अपने भाई पे हाथ उठाना होगा, आपके अपने भाई का खून रोड पे बहेगा। और महागठबंधन चाहे जैसी भी हो, कुछ दे ना दे, आपको चैन सुकून की जिंदगी देगी बिहार में। बहुत अच्छा। अभी एक नवका पार्टी आया है, जन स्वराज। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि अगर हमारा सरकार बनता है तो शराबबंदी तुरंत चालू कर दिया जाएगा, 1 घंटे के अंदर में, 1 घंटे के अंदर में शराबबंदी हटा दिया जाएगा। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? ये तो बहुत गलत कहना है। ये उनका जो है जन स्वराज के जो है प्रशांत जी का बहुत गलत कहना है। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, उनको कुछ ऐसा अपना मैनिफेस्टो उनको ऐसा लाना चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स का फायदा हो, गरीब मजदूर का फायदा हो, आम जनता के लिए, आम जनता के हक में काम करने का बात लाना है। आपको महागठबंधन से कॉन्टेक्ट करके चलना है। आप मेरा कहने का मतलब है, आप प्रशांत किशोर जी से जानिए कि आप किसके विरुद्ध चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। छोटी पार्टियों से क्या हमारे युवाओं का विकास हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, किसी भी पार्टी से हो सकता है। करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, नियत होना चाहिए। जो बात करें कि बिहार में कारखाना लगाएंगे, पलायन रोकेगा कौन? यहाँ कारखाना लग ही नहीं रहा। आपको हम लोग 39 विधायक देते हैं, आपको 32 विधायक MP देते हैं, क्या सेंट्रल का लालू प्रसाद गया था बम्बई में, तो कहाँ रुकना पड़ा था? जाके पूछो पहले।